डबल टोन मिल्क लिया और ब्रेड भी लिया। हम्म। हाँ तो ठीक है। हेलो गाइस, हाउ आर यू टुडे? वेल, जस्ट गिव मी 2 minutes ओनली, तब तक आप सब लोग आ जाइए। और एको एंड नार्सिसिस और एक और हमारा टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे, उसकी समरी देखेंगे एंड देन हम कल वाले क्लास में, आई मीन नेक्स्ट क्लास में हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, एलाइजा, मेधावी, विकी, रानी एंड नहीं नहीं, बीए का सिलेबस नहीं पूछेगा निधि। मतलब आप अगर देखो 11th एंड 12th का जो सिलेबस है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएट में पूछेगा, इसमें पीजीटी में वो नहीं पूछेगा। वेरी गुड इवनिंग गाइस। ओके, जस्ट गिव मी अ वाइल, मेरे को 1 मिनट दे दो आप। थिंग्स देन विल स्टार्ट, फिर उसके बाद हम अपने इसमें आएंगे। Alright guys, shall we start? Okay, so एक मिनट। आज का जो हमारा टॉपिक है एको एंड नार्सिसिस, इसके बारे में जानेंगे एंड देन इस पे क्वेश्चंस करेंगे। अगर दो टॉपिक्स हो जाते हैं तो मैं दो टॉपिक्स की समरी आपको बता देती हूँ, देन हम उसके क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, ठीक है?
वेरी गुड इवनिंग। सो हमारा टॉपिक है एको एंड नर्सिसिस। ओके, और ये लिखा किसने है, एक बार मैं क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है आप लोगों को? इज एवरीथिंग फाइन? कलर कौन सा ले लूँ? हाँ, ये लाइट कलर है। सो एको एंड नार्सिसिस के बारे में आपको मैं बता दूं, ये मोइरा केयर एंड जॉन बेनेट ने लिखी है, और ये एक मिथ पर डिपेंडेंट है। हाँ, ये जो मिथ है, ग्रीक मिथोलॉजी, मिथोलॉजी का मतलब, मिथोलॉजी मिथ्स वो होते हैं जो झूठे होते हैं एक तरीके से। मतलब मिथ्स ऐसे होते हैं जो झूठ होते हैं, मतलब झूठ का मतलब कपोल कल्पित। सो ये दो दो लोगों को इंट्रोड्यूस करती है, एको एंड नार्सिसिस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। आपने एको एको सुना होगा आपने, है ना? सुना है कभी? अच्छा, इसकी अच्छा एक बात बताइए, आपको अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ इस टाइम पे एको एंड नार्सिसिस के बारे में कुछ भी पता है क्या? मतलब डू यू नो एनीथिंग अबाउट एको एंड नार्सिसिस राइट नाउ? No. Yes. Okay, you know that. Okay, Vicky, that's nice. अच्छा, हाँ, लिटरेचर तो आएगा ही विकी कुमार, हाँ, लिटरेचर तो आएगा ही डेफिनेटली, कविता। ओके, पता है तो तो फिर पूरी चीजें पता होंगी तो क्वेश्चन जल्दी दे देंगे, इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये बेसिकली ये जो their names have a meaning in a myth that has carried over to our present day language। मतलब उनके नाम जो है वो इस बिहार पे रखे गए थे जो हमारी प्रेजेंट डे लैंग्वेज में भी काम करते हैं। द गिवन पीस हैज बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय मोइरा केयर एंड जॉन बेनेट। मतलब इन्हीं दो व्यक्तियों को पात्र में रख करके इनको ये मतलब वो किया गया है, बनाई गई है पूरी ये हमारी स्टोरी। अच्छा, आप बात करते हैं नार्सिसिस के बारे में। गाइस, मुझे एक मिनट दीजिए जरा, दरवाजे पर कोई है एंड नोबडी इज होम, सो आई हैव टू गो आउट, जस्ट गिव मी अ मिनट ओनली, तब तक आप लोग पढ़िए इसे। Yeah, everybody. So we were talking about what? Not many men or even gods. Echo is chatter girl and Narcissus was the most handsome. Exactly, you're right. So basically, what happened here? Not many men or even gods were as handsome as young Narcissus. So fair was he that almost everyone who saw him fell in love with him that moment. वो इतना ज्यादा सुंदर था कि कोई देवता, कोई आदमी उसकी तरह सुंदर नहीं था, बड़ा हैंडसम बंदा था। ठीक है, जो भी उसको देखता था उसी टाइम को उसको उससे प्यार हो जाता था। ऐसा भी कोई होता है? मतलब पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सोचो, लोगों को पर्सनैलिटी से प्यार होता है। आ, अब इस पे मतलब क्या ही बताएं। मतलब पर्सनैलिटी से भी लोगों को प्यार हो सकता है, कहने का मतलब है ये कि आपकी आपकी पर्सनैलिटी भी आपके प्यार की कमी को पूरा कर सकती है समवेयर। ओके, वन डे एज नार्सिसस रोम द फॉरेस्ट। क्या हुआ, एक दिन नार्सिसस जो है फॉरेस्ट में घूमा विद हिज हंटिंग कंपेनियंस, अपने हंटिंग कंपेनियंस के साथ घूमा। ही वाज स्पाइड बाय अ वॉचफुल निम्फ एको। वो स्पाई करा जा रहा था, एक वॉचफुल अप्सरा थी, मतलब एक निम्फ का मतलब होता है अप्सरा, ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल गर्ल, उसका नाम एको था।
शी हैड वंस बीन अ ग्रेट चैटर। वो ना बहुत ही बड़ी चैटर हुआ करती थी। अब वो इतनी बड़ी चैटर हुआ करती थी कि वो कोई भी पासर बाय हो, किसी भी मैटर पे, किसी भी वक्त और कब काफी देर तक ऐसे बहस बकबक किया करती थी। एंड ऑन सेवरल ओकेजन्स शी हैड डिटेन्ड गॉडेस हीरा। उसने गॉडेस हीरा को बंदी बना लिया था, डिटेन कर लिया था विद आवर्स ऑफ कैजुअल टॉक्स। और किस मुद्दे पर? जस्ट एज, जैसे मुद्दे कौन से होते थे? हीरा वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ स्टम्बलिंग अपॉन ज्यूस। जो अब ज्यूस जो उसका कोई आशिक रहा होगा, उसके ही मुद्दे पर घंटों बेकार की बातों में अटक के मतलब बातें किया करती थी बिना मतलब की। सो इवेंचुअली अंत में क्या हुआ कि हीरा ग्रीव सो अनॉयड, उसे बड़ा गुस्सा आया। एंड दैट शी पुट अ कर्स ऑन एको। एको को उसने अभिशाप दिया। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑन द अनफॉर्चुनेट nymph could say nothing but the last few words that she heard। मतलब अब क्या हुआ कि अब वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाती थी। अंतिम के जो शब्द वो सुनती थी बस उसे वही याद रहते थे, बाकी कुछ सुन नहीं पाती थी। अब उसने बोलना थोड़ा सा यहाँ पे ना कम कर दिया था। पहले वो बहुत बकबक करती थी, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे इस पैसेज में इस टाइम पे नार्सिसस घूम रहा था और इको उसे देख रही थी क्योंकि वो बहुत सुंदर था भाई। तो इको को अब प्यार होने वाला था। सो क्या हुआ कि इको उसे देख के घबरा गई। सुंदर वो भी थी लेकिन वो इको उससे ज्यादा, वो नार्सिसस ज्यादा सुंदर था। आपको पता है नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है? नार्सिसिज्म एक वर्ड होता है, नार्सिसिज्म, जिसका मतलब होता है आत्ममुग्ध। तो ये ना कुछ कुछ आपको वही वर्ड जो है मोदी जी के लिए नार्सिस्टिक बोला जाता है, तो ये उसी से मिलके बना हुआ है। सब लोग सुन रहे हैं ना, कथा सुनाओ तब तो ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं बच्चे क्लास में हैं या फिर छोड़ के चले गए। मैं यहाँ पे कथा सुना रही हूँ सत्यनारायण की और उधर चले गए बच्चे, ऐसे भी होता है। एको फॉलोड नार्सिसिस थ्रू द ट्रीज। एको ने नार्सिसिस को मतलब ट्रीज के जरिए, पेड़ों के जरिए नार्सिसस को फॉलो किया। शी लॉन्ग्ड टू गो क्लोजर टू हिम। वो ना एकदम क्लोजर होती गई। टू गेज अपॉन द ब्यूटी ऑफ हिज फेस, वो उसका चेहरा देखने के लिए पास चली गई भाई। ये ना हमारे इंडिया में ये लड़कियों के लिए होता है, ऐसे लड़कों को ऐसे कोई देखता नहीं है वैसे। बट शी फेयर्ड दैट ही वुड लाफ एट हर सिली स्पीच। उसे डर था कि कहीं वो उसकी मूर्खतापूर्ण बातों पे हंस ना दे। लड़कियां ज्यादा सोचती हैं। बिफोर लॉन्ग नार्सिसस वैंडर्ड अवे फ्रॉम हिज कंपेनियंस। क्या हुआ कि कुछ कुछ देर पहले नार्सिसस इधर उधर घूमता था अपने साथियों के साथ। बट थोड़ी देर बाद उसको ये एहसास हुआ, बट व्हेन ही रियलाइज ही वाज लॉस्ट, फिर उसे पता चला अरे वो तो खो गया है। उसने, अब वो परेशान हो गया। ही कॉल्ड इन पैनिक। उसने बुलाया कि कोई है, इज देयर एनीबडी एल्स? बट थी वहां पे कौन? एको थी। अब जब एको का पीछा, एको उसके साथ होगी तो होगा क्या? जो वो बोलेगा तो एको से वापस आ जाएगा। एको का मतलब तो समझते हो, ऐसा कोई साउंड जो बोलो और वो वापस आए, है ना? सो हियर, यहाँ इको ने आवाज दी, है ना? इको ने बोला होगा कुछ कि हाँ हूं मैं। तो मिस्टिफाइड बाय दिस रिप्लाई, तो उसने देखा और नार्सिसस फिर चिल्लाया। उसने कहा किसकी आवाज है? फिर भी उसने कहा आओ, कम। अब जैसे उसने कहा कम तो एको है भाई, उसने वही बात दोहरा दी, एको कर दी। उसने कहा कम। तो नार्सिसस वाज कन्विंस्ड। अब नार्सिसस को लगा जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी बात वापस क्यों आ रही है, मुझे लग रहा है कोई मेरे को बेवकूफ बना रहा है। नार्सिसस समझ गया कि कोई उससे ट्रिक्स खेल रहा है। अब वो बोलती है व्हाई आर यू अवॉइडिंग मी? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? ही कॉल्ड, उसने कहा। द ओनली आंसर ही हर्ड वाज हिज ऑन क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम द वर्ड्स। लेकिन अब वही बात है कि वो जिसने बोला कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू अवॉइडिंग मी, ही कॉल्ड। अच्छा, उसने कहा कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। और अब बात ये हुई कि वो ये बोल रहा था अपने दोस्तों से और उसके सेम स्टेटमेंट्स वापस आ रहे थे उसके पास। Why are you avoiding me? He called. The only question he had, अच्छा ये हो चुका है। Come here and let us meet। अब उस लड़की ने कहा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी वही परेशान है, सॉरी सॉरी, वो अभी वो परेशान है नार्सिसस। वो कह रहा है कि आओ और मिलो, कहाँ चले गए तुम लोग, मुझे पागल क्यों बना रहे हो। तो अब एको थी वहां पे, तो एको ने कहा हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेट अस मीट। खुश हो गई, उसने कहा चलो हमें मिलना चाहिए। ठीक है। शी ओवरकम हर साइनेस एंड क्रेप्ट फ्रॉम हर बाइडिंग प्लेस टू अप्रोच नार्सिसस। अब उसने क्या किया, अब अपनी साइनेस को ओवरकम किया, मतलब शर्मा रही थी तो उसने ओवरकम किया, उसके बाद बाहर आई, है ना? बाहर निकली। बट ही सेटिस्फाइड नाउ एंड ही हैड सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द वॉइस। लेकिन अब उसे ही को, यानी उसको समझ आ चुका था कि यहाँ पे जो आवाज आ रही थी वो किसकी थी। ठीक है। अब उसने क्या किया, वो चला गया। अब उसने एको को धक्का दिया, उसने कहा भागो यहाँ से, क्योंकि वो एको थी और वो उसे पागल बना रही थी, तो उसने उसे धक्का दिया और वो भाग गया। अब वो उससे डर भी गया और चिढ़ भी गया। तो उसने कहा आई वुड डाई बिफोर आई वुड हैव
यू नियर मी, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे मेरे पास आने से पहले, इससे पहले भाग जाओ। ही शाउटेड मॉकिंगली ओवर हिज शोल्डर, और वो काफी अपने शोल्डर को शक करके कस के तेज से चिल्लाया। अब एको था, एको थी जो लड़की, अब उसके पास कोई, हेल्पलेस हो गई थी वो, सो एको हैड टू टेल आफ्टर बिन, सो आई वुड हैव यू नियर मी, वो कह रहे हैं कि देखो मैं तो तुम्हें अपने पास ला के रहूंगी, ऐसे करके वो बोल देती है। लेकिन अब जब वो लड़का ऐसा कह के चला जाए, तो बेचारी अप्सरा बहुत परेशान हो गई। उसने कहा बताओ, मेरे को अच्छा लगा, मैं उसके पीछे गई, मैंने उसको पटाने की कोशिश की, वो पटा नहीं, ऊपर से वो एम्बैरेस हो गई। सो द नेम वाज सो एम्बैरेस्ड एंड अशेम्ड, अब उसे बड़ी शर्म आई, और उसने अपने आप को एक अंधेरी गुफा में छुपा लिया। क्यों छुपाया उसने? क्योंकि नार्सिसस को बड़ा अपने ऊपर प्राउड था, और वो ना किसी का मतलब सारी सुंदरियों के साथ अक्सर ऐसे ही किया करता था। सो अब वो निम्फ जो थी, अप्सरा जो थी, वो भी क्या हुआ, अपने आप को अंधेरी गुफा में उसने छुपा लिया, एंड नेवर केम इनटू द एयर एंड सनलाइट अगेन, और दोबारा लाइट में कभी आई नहीं, और मर गई वहीं पे। उसका जो यूथ था, वो जो ब्यूटी थी, वो विदर्ड अवे हो गई, मतलब फेड हो गई, खत्म हो गई, और बॉडी बिकेम सो शंकन एंड टाइनी, और टाइनी हो गई, छोटी हो गई बॉडी, और शंगन सी कुट गई, और अंत में क्या हुआ, शी वैनिस्ड ऑल टुगेदर, वो मर गई। All that was left was a pathetic voice and still roams the world. जो बचा वो उसकी वॉइस बची, कि जब किसी को बुलाओ तो वापस आवाज आती है, उसी को हम एको बोलते हैं। समझ आ रहे हैं? तो एको क्या था, उसकी उसी की लड़की की आवाज थी, जो अपने आप को अंत में रिपीट करती है। जब आप बहुत जोर से चिल्लाते हैं सुनो, तो आपके पास वापस आपकी आवाज आती है सुनो सुनो। सो वही चीज बची, एको तो चली गई। सो मतलब यहाँ पर एको के बारे में सिर्फ इतना ही था। I'm not visible. Actually, I'm not visible. The reason behind it, अगर मैं visible हो जाऊंगी ना, तो ये दिखेगा नहीं. It's okay to be visible, but if I am visible, the passage will go hide. That is the reason. So poor Echo was not the only one. ये एकमात्र ये नहीं थी जो, अब जैसे Echo के साथ नार्सिसस ने गलत किया, you know ना, कि कितना गलत किया Echo के साथ नार्सिसस ने. She was the only one to be treated brutally by narcissus. He had played with many hearts. वो बहुत दिलों से खेला था, एक वो अकेली नहीं थी. And at last one of those he had scorned. और अंत में क्या हुआ, जिससे उसने नफरत की थी ना सबसे ज्यादा, उसने भगवान से प्रे की कि नार्सिसस किसी दिन अपने आप को खोजेगा और अपने आप से नफरत करेगा। उसने उसको ना वो दे दी थी, उसने उसे कर्श दे दिया था। यहाँ पे ना अभिशाप बहुत चल रहे हैं। एक एको को उसको हीरा ने दे दिया, और नार्सिसस को उसकी प्रेमिका ने दे दिया। पुरानी प्रेमिकाओं में से एक कोई प्रेमिका होगी, है ना, और उसने दे दिया कि एक दिन ऐसा होगा कि नार्सिसस खुद से घृणा करने लगेगा, इतना गंदा दिखने लगेगा, क्योंकि वो उसने मुझे धोखा दिया। द प्रेयर वॉज हर्ड एंड ग्रांटेड, सॉरी। सो प्रेयर जो उसने की थी ना, उसने जो कर्ज दिया था, वो सुन भी लिया गया, और वो ग्रांटेड हो गया, मंजूर हो गई वो प्रार्थना। अब जो नार्सिसस की बैंड बजने वाली है बुरी तरीके से। उसी टाइम क्या हुआ, ये नार्सिसस जो थे ये बड़े थक गए, वहां घूम रहे थे जंगल में, दोस्त भी इनके इधर उधर हो गए, ये थक गए। सो टायर्ड एंड थर्स्टी फ्रॉम दिस हिज हंटिंग, नार्सिसस थ्रू हिमसेल्फ डाउन बिसाइड अ स्टिल क्लियर पूल टू ड्रिंक। अभी क्या हुआ, नार्सिसस ने देखा कि अरे वाह, पानी पीने का है इस पूल में, लाओ झुक के पी लेते हैं। और उसने जब देखा, अपने आप को देखा, वाओ मैं तो बहुत सुंदर हूँ। As he leaned over the shining surface, he saw the reflection of the most beautiful face he had ever seen. पहले लोगों के पास मिरर नहीं होते थे, ऐसे पानी में अपनी शक्लें देखा करते थे, राइट? तो उनके छोटे छोटे पिंपल्स भी छुप जाते होंगे, पानी में क्या ही क्लैरिटी दिखती होगी, है? तो वो पानी में देखते थे, हाउ ब्यूटीफुल आई एम। His heart trembled at the sight. उसका तो दिल घबरा गया कि मैं कितना सुंदर हूँ। अच्छा, लड़के सुंदर कैसे होते होंगे? मतलब मुझे किसी की शक्ल याद नहीं आ रही जो लड़के सुंदर हो। He could not tear himself away from his own image. वो अपने आप को अपनी सुंदरता देख के हट नहीं पाया। ठीक है, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज। पैसेज भी नहीं दिख रहा है, पैसेज भी नहीं दिख रहा। अरे मैं तो नहीं दिख रही हूँ, वो तो मेरे को समझ आता है, वो तो मैंने बंद कर रखा है, बट भाई पैसेज क्यों नहीं दिख रहा है? तो कमाल हो गया, नहीं दिख रहा पैसेज। रानी कुमारी बेटे कुछ दिख रहा है? दोबारा से ज्वाइन करो। अब तो मैं साइड हो गई, चलो इतना तो दिख रहा होगा। हाँ, तो बात हो रही थी सुंदरता की, तो वो इतना सुंदर, खुद को देख के पागल हो गया, हद हो गई। जैसे लड़कों का रहता है, उन्हें उन्हें अपनी शक्लें सुंदर लगती भी बहुत है। आपने देखा लड़कों को, जैसे लड़कियों से ज्यादा जैसे लड़की देखते हैं, ऐसे बाल सही करने लग जाते हैं। मुझे नार्सिसस को देख के ऐसे आसपास वाले कुछ लड़के याद तो आ रहे हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक नार्सिसस रिमेन देयर बिसाइड द पूल। अब वो ना पूल के पास खड़ा रहा,
उसने अपनी आंखें नहीं उठाई, खुद को देखता ही रहा और सोचता रहा, ओ माय गॉड मैं कितना सुंदर हूँ, मुझे खुद से प्यार हो गया। सोच रहे हो? एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम मर्मरिंग वर्ड्स ऑफ लव। एट लास्ट इज बॉडी, अब धीरे धीरे अंत में वो देखता रहा, लेकिन हुआ क्या, अंत में उसकी बॉडी जो है वो भी विदर्ड अवे, जैसे एको की हुई थी, वो भी खत्म होने लगी एंड बिकेम द स्टेम ऑफ अ फ्लावर। और फ्लावर का स्टेम यानी तना बन गई उसको, अब उस पे उसका जो अभिशाप था वो काम करने लगा। एंड हिज हेड द लवली गोल्डन व्हाइट ब्लॉसम व्हिच स्टिल लुक्स इनटू क्वाइट पूज एंड इज कॉल्ड नार्सिसस। अब उसमें उस जो पॉन्ड था ना, उसमें से एक उसका इस टाइप से फूल बन गया नार्सिसस का, उसका नाम हो गया, मतलब एक वाइट और ये जैसे गोल्डन एंड वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो ऐसा एक फ्लावर बन गया। इसमें वाइट कलर भी देखो मैं लगा देती हूँ, अभी पूरा नार्सिसस का फ्लावर बना दूंगी मैं आपके सामने, ये देखो ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा नार्सिसस का फ्लावर बन गया। इतना तो सुंदर फ्लावर नहीं लग रहा। खैर वो मैंने बनाया। सो ये हमारा जो है ना नार्सिसस का फ्लावर बन गया, है ना? यही हमारी नार्सिसस की स्टोरी है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कौन सही कौन गलत, जल्दी से। विकी कह रहा अच्छा सिर्फ लड़कियां सुंदर होती है। यहाँ पे भी एक बात बताऊंगी, लड़कियां सुंदर होती या नहीं होती है ये लड़कियां नहीं जानती, लेकिन लड़के ये जरूर कहते हैं कि लड़कियां सुंदर होती हैं। पता नहीं क्यों, सच में मुझे नहीं पता। अच्छा लड़के स्मार्ट होते हैं, हैंडसम होते हैं। एको सही है, अच्छा अच्छा, सारे बता डालो, बता दिए सारे, ओके लेट्स सी। देखो, नार्सिसस वाज अ वेरी यंग एंड हैंडसम, ये तो आपका ट्रू है, ठीक है, वो यंग था, हैंडसम था। नार्सिसस वेंट फिशिंग, नहीं वो फिशिंग के लिए नहीं गया था, वो गया था हंटिंग के लिए। किस लिए गया था? हंटिंग के लिए। एको हैड डिटेन्ड गॉडेस हीरा, एको ने गॉडेस हीरा को बंदी बना लिया था, तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया। और एको ने गॉडेस हीरा को बंदी बना लिया था, ये हमारा ट्रू हो गया। हीरा ने एको को कर्स किया था, ये हमारा ट्रू हो गया। एको डिड नॉट वांट टू स्पीक टू नार्सिसस, ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है ना? लड़कियों को झूठी तारीफ पसंद है। अच्छा, अब लड़कियों को पता कैसे चलेगा कि झूठी तारीफ है या सच्ची में? डन, चलो। यहाँ पे बताना आप आ, यहाँ पे क्या आपके माइंड में, मतलब ये आप बता लेंगे वैसे तो। यहाँ पे किसके किसके बारे में बात हो रही है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ द डैश was so embarrassed and ashamed, कौन ashamed हो गई, embarrassed हो गई? ऑब्वियसली जब उसने उसको तिरस्कार कर दिया, जब उसने नार्सिसस ने उसका डिसडन कर दिया, तिरस्कार कर दिया, तो वो एम्बैरेस हो गई कि वो जिसको देख रही थी वो उससे बात नहीं करना चाहता है बिल्कुल। सो उसे दुख हुआ। ओके, सो द निम्फ, जो निम्फ थी, निम्फ का मतलब तो पता है, निम्फ जो है, निम्फ वाज सो एम्बैरेस्ड एंड अशेम्ड, ठीक है। हर यूथ एंड ब्यूटी विदर्ड अवे, खत्म हो गई, मतलब विदर हो गई, विदर्ड अवे। नार्सिसस हैड चीटेड मैनी वीमेन या स्कॉन्ड मैनी वीमेन, हाँ, नार्सिसस हैड चीटेड मैनी वीमेन। हाँ, इंसल्टेड भी बोल सकते हैं, और चीटेड भी, और इंसल्टेड क्या बोल सकते हैं, स्कॉर्न बोल सकते हैं, स्कॉर्न वर्ड था उसका जो है ना, हेटेड भी हो सकता है, इंसल्टेड भी हो सकता है। वेरी नाइस। नार्सिसस वाज टायर्ड, वो टायर्ड था, और क्या था गाइस? हाँ, थर्स्टी था। वेरी नाइस। नार्सिसस वाज टायर्ड एंड थर्स्टी, टायर्ड एंड थर्स्टी। नार्सिसस कुड नॉट टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम हिज ऑन, अपनी ही शक्ल से, फ्रॉम हिज ऑन इमेज, अपनी शक्ल से उसको, इससे आपको टॉपिक के बारे में पूर्ण जानकारी मिल गई। कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इट शुड बी येलो। हाँ, नार्सिसस कौन था?
पता है। अब इसमें इसके बारे में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में लेके आऊंगी, अभी इनको देख लो। नार्सिसस कौन था? नार्सिसस वाज अ यंग हैंडसम मैन, एवरीबॉडी नोज। ये आएगा भी नहीं। एको कौन था? एको कौन थी? एको एक निम्फ थी जो बहुत ज्यादा बातें करती थी। व्हाट डिड एको डू विद एनी पासर बाई? व्हाट एक्चुअली एको डू? व्हाट डिड शी डू विद एनी पासर बाई? Echo, a great chatterer, ready to talk to any passerby by on any subject on any time. मतलब किसी से भी कभी भी बातें कर लेती थी। Who was detained by Echo? मतलब किसको बंदी बना लिया गया था? गॉडेस हीरा was detained by Echo. Who did Echo follow? Echo followed Narcissus. Narcissus का पीछा किया उसने और वो उसको धोखा देके भाग गया। अजीब आदमी था। कुछ स्मार्ट लड़के होते भी बड़े नौटंकी की बात है। Who had cursed Narcissus? Who had cursed Narcissus? One of these he had scorned had cursed Narcissus. ठीक है, जिसने उससे नफरत की होगा, मतलब नार्सिसस को किसने कर्स्ट किया था? वो उसकी प्रेमिकाओं में से एक प्रेमिका जिसको उसी ने कभी धोखा दिया होगा, उसने उसे वो किया था। Who did Narcissus fall in love with? ऑब्वियसली अपनी शक्ल से प्यार हो गया। वो इतनी सुंदर अप्सरा, उसमें कुछ प्रॉब्लम रही होगी। अगर आज के टाइम पे ऐसा होता ना, तो पक्का लोग कहते कि नहीं ये स्ट्रेट पर्सन नहीं है, इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। एट लास्ट व्हाट हैपेंड विद नार्सिसस? अंत में नार्सिसस के साथ क्या हुआ? एट लास्ट हिज बॉडी विदर्ड अवे एंड बिकेम द स्टेम ऑफ अ फ्लावर एंड हिज हेड एंड लवली गोल्ड एंड व्हाइट कलर्स। मतलब उसकी बॉडी बन गई स्टेम, तना बन गई, और उसकी खोपड़ी बन गई फूल। सो ऐसे वो नार्सिसस फ्लावर जो है बन गया। अ हैंडसम एंड यंग मैन, ठीक है। सो बेसिकली ये पूरी जो हमारी बढ़िया सी स्टोरी थी, ये स्टोरी ठीक थी। मतलब ऐसी अगर स्टोरीज आएंगी और उन पे ना क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे। मतलब उसमें हम अब इतना इतना परेशान नहीं होंगे। इस पे जो भी क्वेश्चंस मैं बनाऊंगी, मतलब जो भी बन सकते हैं पॉसिबली, वो आप कर लोगे। ठीक है, तो इतना परेशान मत होना है इस पे। अब चूंकि आपको आपका सिलेबस ज्यादा है, तो मैं इसको काफी सारी चीजें करने के चक्कर में मैं आपको समरी और क्वेश्चन ज्यादा के करा दूंगी, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का दूसरा क्लास लेकर के आ जाऊंगी, ऐसे कर लूंगी। सो नार्सिसस कौन था? व्हाट वाज स्पेशल अबाउट हिम? नार्सिसस जो था एक यंग हैंडसम मैन था। अब नॉट ओनली मेन, मतलब ना सिर्फ आदमी, भगवान भी उतने ज्यादा सुंदर नहीं थे जितना वो था। पता नहीं कितना सुंदर होगा, और पता नहीं मेन कितने सुंदर है, पता नहीं भगवान कितने सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। ही वॉज सो फेयर, वो बड़ा फेयर था। दैट ऑलमोस्ट एवरी वन हु सॉ। अच्छा, ये रेसिज्म नहीं है, ही वॉज सो फेयर। अभी बात हैंडसम की हो रही थी, इन्होंने फेयर क्यों कर दिया? हु सॉ हिम फेल इन लव विद हिम दैट मोमेंट। कह रहे हैं इतना गोरा था कि जो देखता था वो पागल हो जाता था। ठीक है। एको कौन थी? हु कर्स्ड हिम एंड व्हाई? एको एक अप्सरा थी who was a great chatterer. She was ready to talk to any passerby on any subject on any time at any time. गॉडेस हीरा ने उसे श्राप दिया। कुछ ओकेजन्स पर उसने गॉडेस हीरा को इसीलिए बंदी बनाया ताकि वो कैजुअल टॉक्स कर सके, किसने किसको प्यार किया, किसने किसको धोखा दिया, काइंड ऑफ। इवेंचुअली हीरा ग्रू सो अनॉयड, उसे आया गुस्सा और उसने उसको दे दिया श्राप कि लास्ट वाली बातें याद रहेंगी, बाकी तुम सब भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हारा नाम ही क्या हो गया? एको। कैसी कपोल कल्पित बातें करते रहते थे लोग। मुझे तो ये लगता है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बताओ। अब जैसे साइलेंट रेवोल्यूशन थी, जैसे हमारे अभी पिछली जो दो तीन, जैसे स्टार्टिंग वाली धर्म युद्ध थी, है ना, उसमें पता चला कि भाई वुमेन की क्या सिचुएशन है, उस पर बात करते हैं। एंड देन हमारी वो आई क्या, ययाति में पता चला कि भाई बहुत ज्यादा आसक्ति, इंडल्जेंस नहीं रखनी चाहिए, चीजों को, अपनी इच्छाओं को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। उससे ये और साइलेंट रिवॉल्यूशन से हमें मतलब एसएमएस के बारे में पता चलता है ना। और टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज से हमें पता चलता है कि कैसे लोग बढ़े, और मतलब उससे हमें ये शिक्षाएं मिलती है। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, सारे लोगों से, कि एको एंड नार्सिसिस से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसको चैप्टर में डालने का क्या मतलब है, बताना जरा। डोंट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अच्छा। कह रहे हो आपको शायद जलन हो रही है। जलन तो होगी, लड़के लड़कियों से स्मार्ट होंगे तो जलेंगे नहीं, अब बताओ। मेकअप पूरा करेंगे हैं। हाँ बताओ, इसमें जैसे एलाइजा ने बताया, तुम्हारा नाम एलाइजा ही है ना? दैट इज अ स्वीट नेम। ओके, जैसे इसने कहा कि डोंट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, अपने पे ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि अंत सबका होता है। सो दिस इज अ नाइस पॉइंट। लाइक अंत सबका होता है और अपने पे ना ज्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर वो चीज जो
यहाँ पर है वो इनफाइनाइट नहीं है, दैट इज फाइनाइट, दैट इज मॉर्टल। ओके, तो मैन इज मॉर्टल, यही बताया गया है। अगर हम इससे ज्ञान खोजें, ओके ओके, सो ज्ञान हमें इससे ये मिला कि मैन इज मॉर्टल, जो चीज है सुंदर चाहे जितनी हो, लेकिन किसी दिन वो पेरिश हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। तो आपकी जो ब्यूटी है, कम से कम ब्यूटी और उम्र, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है सुंदरता और उम्र का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुंदरता और उम्र दोनों ही चली जाती हैं। पैसे का कर लो, वैसे पैसा का जाना ना जाना ये आपके कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके माइंड पर डिपेंडेंट है। हाँ, जब आपकी किस्मत ज्यादा ही खराब हो चला जाए वो अलग बात है, बट पैसा कहीं ना कहीं आपकी उस पर डिपेंडेंट है। यू कैन मेक मनी इफ यू आर इंटेलिजेंट, यू कैन मेक मोर मनी। Echo followed Narcissus because she longed to go closer to him, to gaze upon the beauty of his face, क्योंकि वो वहाँ पे पास आने लगी, उसे फॉलो किया क्योंकि उसके चेहरे की सुंदरता को वो जानना चाहती थी। She feared that Narcissus would laugh, उसे डर था कि कहीं नार्सिसस उसकी बेकार की स्पीच पर हंसे ना, लेकिन वो उससे बात करना चाहती थी, प्यार करती थी, बात करना चाहती थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि पैसेज में आए हुए हैं, उनका यूज हुआ है। फॉलो थ्रू, विदर अवे, बिफोर लॉन्ग, टीयर वन सेल्फ अवे, प्ले ट्रिक ऑन, एट लास्ट। तो ये वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जरा आपके सामने ये जो है ना, ये तो हो गया हमारा ये वाला टॉपिक जो है, इसकी समरी तो हमने डिस्कस कर ली, इसमें सब क्वेश्चंस हैं। तो अब हम आपके सामने एक दूसरा टॉपिक और लाते हैं, उसकी समरी भी डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6, राइट। और वो चैप्टर हमारा, वो भी इंटरेस्टिंग है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कौन सा है बताओ? वो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ये चैप्टर है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर, यस। चलो भाई, अब शहनाई की बातें करते हैं। शहनाई, इसके बाद हमारा टॉपिक है, मतलब अब टॉपिक्स क्या, अब इस पे तो क्वेश्चंस आएंगे एक बैक टू बैक। सो हमारा टॉपिक है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। अभी प्रोज चलेगा, फिर पोइट्री चलेगी, पोइट्री में मजा आएगा। हाँ, तो द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात की जाए, तो अब इसमें है क्या, ये लिखी किसने और क्यों लिखी है, जरा एक बार देख लेते हैं। सो बेसिकली उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें, ये बहुत बड़े शहनाई वादक थे। इनके बारे में कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि हमें जीएस में भी मिलेंगे समवेयर। सो ये बहुत बड़े शहनाई वादक थे, और इनका शहनाई बजाने का प्रोग्राम जो कैसे शुरू हुआ वो देखते हैं। अब इनको मिला था भारत रत्न, पता है ये बात आपको? इनको मिला था भारत रत्न 2001 में। सो शहनाई मेस्ट्रो एंड रेसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न 2001 वाज बोर्न। अब ये कहाँ पैदा हुए थे, यू नो व्हाट? ये पैदा हुए थे 21 मार्च 1916 में, इन अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन बिहार। बिहार में पैदा हुए थे। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये घूमते रहे। ही वॉज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस इन डूमराव। इन्हें डूमराव और बनारस, डूमराव शायद बिहार में है, बनारस यूपी में, दोनों जगह बहुत पसंद थी। एंड दे रिमेन्ड फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और उनके लिए ना ये मोस्ट वंडरफुल टाउन्स रहे पूरे वर्ल्ड के। ही पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006, 2006 में गुजर गए वो। और 2001 में उन्हें भारत रत्न मिला। 90 इयर्स के थे, बीमार थे इसीलिए गुजर गए। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, उन्हें एक राजसी सम्मान के साथ उन्हें दफन किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का नेशनल जो मॉर्निंग वाला विलाप वाला सेशन था, तो विलाप घोषित किया। विलाप को हम शोक बोलते हैं, शोक घोषित किया। आज हमारे मुखर्जी नगर में आग लग गई, संस्कृति कोचिंग में, बच्चे परेशान हो गए। तब से मेरे पास हजारों, इतनी ज्यादा कॉल्स, शांति नहीं हो रहे, अभी भी कॉल ही आ रहा है। सब पूछ रहे हैं आरती मैम कहीं ऑफलाइन क्लास में भी नहीं, उसकी उसके बगल में ही मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी। अब सब सोच रहे हैं, मुझे लगता है आरती मैम जो है होलिका बन गई, बार बार फोन कर रहे हैं मुझे। सब ठीक है।
वाकई बड़ी खतरनाक तरीके से, मतलब इट वाज सडन काज। दुमराव, हाँ दुमराव नेटिव प्लेस। अब देखो, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हुआ क्या, जो ये हमारे औरंगजेब नाम के बंदे सब जानते हैं, मुगल सम्राट, अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट जो थे, मतलब उसके बाद भी बहुत सारे मुगल सम्राट आए लेकिन उनकी इतनी औकात नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट जो था पुंगी, उस पर बैन वो लगा दिया था, बैन, पुंगी पर बैन लगा दिया था। पता क्यों? रॉयल रेजिडेंस में। क्योंकि औरंगजेब को पुंगी की आवाज इतनी खराब लगती थी, एक कानों में चुभने वाली, कोई भी पुंगी बजाता था तो ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता था औरंगजेब को। तो उन्होंने संगीत ही रोक दिया, उन्होंने कहा यार तो संगीत ही हटा लो, या संगीत पे ही बैन लगा दिया, और स्पेशली पुंगी पे। द पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडेड नॉइज मेकर्स। जो बहुत ज्यादा कान को फोड़ने वाले, शोर मचाने वाले जो नॉइज मेकर्स थे, उसको पुंगी बोलने लगे, जेनरिक नेम कर दिया गया। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा, इट विल बी रिवाइव्ड, है ना। अब बार्बर ऑफ अ फैमिली, फैमिली का एक बार्बर था, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की एक फैमिली थी, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, उसको रॉयल प्लेस का एक्सेस यानी पहुंच प्राप्त थी। उसने शुरू किया ये इम्प्रूव करना कि इसकी टोनल क्वालिटी जो है वो ठीक करते हैं। अभी तक ये जो पो करके आवाज करती है बहुत ही ज्यादा गंदी है। हमारे यहाँ जब कोई आसपास एग्जीबिशन होती है तो लोग ऐसे पुंगी बजा के निकलते हैं, सीरियसली इतना गुस्सा आता है, बहुत ही ज्यादा श्रिल अनप्लीजेंट साउंड होता है। आई डोंट रियली लाइक इट। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, right? अब उसने एक पाइप चूज किया जो ना पुंगी से थोड़ा सा मोटा था, हॉलो स्टेम था, और मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। उसमें 7 होल्स बनाए, मतलब बांसुरी टाइप का उसको बनाया, लेकिन कहा गया वो क्या, शहनाई। when he played on it, जब उसने उसे बजाया, closing and opening some of these holes, मतलब holes के साथ प्ले करके soft and melodious sounds were produced, तो इस बड़े सुंदर सुंदर आवाजें आई। he played the instrument before royalty, उसने रॉयल्टी के सामने ये बजाया, and everyone was impressed, सारे लोग बड़े इम्प्रेस हो गए थे। the instrument so different was फ्रॉम द पुंगी, पुंगी से काफी अलग था। हैड टू गिवन अ न्यू नेम, अब इसे एक नया नाम दिया जाना था। सो एज द स्टोरी गोज, जैसे स्टोरी आगे बढ़ी, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, ये शाह के चैम्बर में बजी, और इसका जो नाम बार्बर द्वारा, जो कि नाई था, उसके द्वारा इसका नाम रखा गया शहनाई, क्योंकि वो नाई था ना, और वो शाह के दरबार में बजी थी, तो उसने क्या नाम रखा, शाहनाई। समझ गए? देखो, नाई की तरह बजाएगी, इसलिए शहनाई पड़ा। द साउंड ऑफ द शहनाई, अच्छा नाम था। अगर कोई शहनाई को जाने कि यहाँ से निकल के इसका नाम आया तो वो अच्छा नहीं लगेगा नाम। द साउंड ऑफ शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, ये बड़ा शुभ शुभ माना जाने लगा, बोले बड़े शुभ है, ये अच्छी आवाज है। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। मतलब अब क्या हुआ कि अब इतना बजाया जाने लगा, इसको इतना बजाया जाने लगा कि इसके बिना शादियां पूरी नहीं होती भाई, शादियों में ये बजाई ही जाती है। अब ऐसा है कि इतनी शादियों में इतनी बुरी तरह बजाई जाती है कि अभी भी वो मेरे हम लोगों को तो वो वैसी लगेगी, क्या कहते हैं, मतलब हम लोग को खराब ही आवाज लगती है, हम लोग को कोई बहुत अच्छी नहीं लगती है। आप लोगों को अभी मैंने इसका साउंड सुनाऊंगी, आप लोग, मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया तो फिर मैंने बच्चों को सुनाया कि इसका साउंड क्या होता है, तो अभी तुम लोग को सुनाऊंगी कि इसका मतलब शहनाई का साउंड इतना भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, हालांकि अच्छा लगता होगा, हम लोग उतने अब एस्थेटिक नहीं है ना जो हम लोग को इतना पता चले कि क्या है अच्छा क्या बुरा, इतनी तो अकल भी नहीं है। खैर, इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत। अब एक नौबत नाम का इंस्ट्रूमेंट था जिसको 9 चीजों के साथ बजाया जाता था, और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड दैट रॉयल कोर्स। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स, पहले ये ना, तब तक ये टेम्पल में बजाया जाता था, अब शादियों में बजाया जाने लगा। द क्रेडिट जो जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर, वो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है, मतलब इनको ही क्रेडिट जाता है, क्योंकि यही जो है ना उसके वो थे, क्या कहते हैं, करता धरता सारे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आके बात करते हैं, अभी तो हमने बात करी शहनाई की, उसका क्या एग्जिस्टेंस था, क्या हिस्ट्री थी, सारी पता चल गई ना हिस्ट्री उसकी, कहाँ से आया, पहले पुंगी था, फिर शहनाई बना, बारबर ने बनाया, शाह के महल में बजाया, शहनाई बन गया, सब पता चल गया। एज अ 5 year old बॉय, अब बात करते हैं हम बिस्मिल्लाह खान की। इन्होंने गिल्ली डंडा खेलते रहते थे, कहा
ये डुमराव में खेलते रहते थे गिल्ली डंडा, डुमराव में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल में जाते थे और भोजपुरी चैता गाते थे वहां पे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, उसका उन्हें बिग लड्डू मिलता था। जब गाते थे तो वो 1.25 किलो का लड्डू उनको दिया जाता था प्राइज के तौर पर लोकल महाराजा के द्वारा। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award। अब सोचो वहां पे इनका पास्ट ये था और आगे उनको भारत रत्न मिला, सो दैट इज वेरी नाइस। बट इट्स ओके, मतलब कि हर आदमी का पास्ट होता है। लोग चाय बेचते हैं और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो मतलब अब तुम लोग को ये मत, तुम लोग ये मत कहने लगे कि भारत के प्रधानमंत्री के विरुद्ध बातें करती है। खैर तुम लोग यूपी से हो भी नहीं, तुम लोग वैसे भी बिहार से हो। ये यूपी वाले कुछ ज्यादा ही आजकल कट्टरता दिखा है। मैंने क्लास में ना कभी मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ही समझ नहीं आता बहुत सारे क्लासेस में। जब भी मैं कुछ मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए अगर मैंने कुछ बोला ना तो सारे मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं, अरे मैडम आपने मोदी जी को कैसे बेचती है, बेच सॉरी बोल दिया। उनको तो बोलना मतलब पाप हो गया, ऐसा लग रहा है मैंने सनातन धर्म की बेइज्जती कर दी बंदे के बारे में कुछ बोल के। खैर तुम लोग का ऐसा अपना स्टेट, तुम लोग थोड़े से बड़े भी हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा सोचना है। मतलब थिंग्स कैन बी डिफरेंट, कैन बी वेरी। चलिए, हाँ तो ऐसा हुआ कि वो पहले गुल्ली डंडा खेलते थे, उनका पास थोड़ा सा अच्छा नहीं था। बाद में अब सोचो किसने सोचा होगा कि वो महाराज के यहाँ बिहारी जी टेम्पल में चैता गाते गाते आगे निकल के उनको भारत रत्न मिल जाएगा। ठीक है। सो 21 March 1916 में बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। राइट, उनकी फैमिली अच्छी थी, देखो भाई। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके तो बाबा थे रसूल बख्श खान, नाना होंगे वैसे तो, राइट वो नाना होंगे। वॉज, इसमें हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी का तो कोई खैर कुछ कहने नहीं है। खैर हाँ, रसूल बख्श खान वॉज अ शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो भोजपुर किंग्स कोर्ट के शहनाई नवाज थे। उनके पिता जो पैगंबर बख्श थे, नहीं अच्छा वो उनके बाबा ही होंगे, बख्श है दोनों ना, बख्श। तो अदर पीटर एंड सिस्टर वो आल्सो शहनाई प्लेयर्स, मतलब वो जो उनके पुराने अन्य वंशज थे वो भी ना शहनाई बजाते थे। अब ये जो यंग बॉय था, यंग बॉय का मतलब जवान लड़का नहीं होता कभी भी। यंग बॉय का मतलब, यंग का मतलब छोटा होता है हमेशा। यंग के बारे में हमेशा छोटा होता है, ये याद रखना। ठीक है। तो यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, उसने बहुत ही जल्दी सीरियसली ले लिया म्यूजिक को। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle, जब उसकी माँ उसको मामा के यहाँ ले गई बनारस में। अच्छा, बनारस में मामा का घर था इसीलिए उसे इतना अच्छा लगता था। आपके मामा के घर चाहे जितनी खराब जगह पे हो, आपको वहां से प्यार होगा ही होगा। पता नहीं कौन सा मतलब पता नहीं कौन सा मेंटल सेटअप है। बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। वो देखा करता था, बहुत खुश हो जाते थे बिस्मिल्ला जब अपने मामा को शहनाई बजाते देखते थे। सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड accompanying his uncle, और उसके साथ उन्होंने अपने चाचा अली बख्श, अभी एक ही सेम कास्ट है, अली बख्श के साथ उन्होंने भी शहनाई बजाना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में, जहाँ पे बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर वो शहनाई बजाया करते थे। अली बक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटिंग फॉर आवर्स। अली बक्स बजाते थे, बिस्मिल्ला उसको घूरते रहते थे और मतलब आंखों से तारीफ गुजरती थी। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उन्हीं में से वो सीखने लगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगे। बोले हम प्रैक्टिस करेंगे आराम से, और वो प्रैक्टिस करते थे, पता है कहाँ पे, मैं बताती हूँ कहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। फॉर years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice favorite haunts। वो उसकी फेवरेट प्लेस बन गई गंगा मैया के किनारे, क्योंकि शांति रहती थी गंगा के किनारे। ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, वो शांति में अपना मतलब अपना प्रैक्टिस वगैरह करता रहता था। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज। जो पानी बहता था ना, वहां पे म्यूजिक बड़ा अच्छा सा आता है। आप भी बैठो तो वहां पे गाना गाने लग जाओगे। ठीक है। इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज, वहीं पे उन्होंने राग का इन्वेंशन कर डाला। दैट वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। समझ रहे हो, जो आगे अभी तक शहनाई से कहीं आगे थे, उन्होंने रागों का, अभी तक वो शहनाई बजाते थे लेकिन ये महाराज राग ले आए। समझ रहे हो, बहुत ही टैलेंटेड बंदा था, टैलेंटेड थे काफी ये। उसके बाद क्या हुआ, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला ने अपने अंकल के साथ में इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गाया। राइट, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में 14 इयर्स के थे तभी उन्होंने गाया। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अपने गायन के बाद उस्ताद फैयाज खान ने उस बच्चे की पीठ थपथपाई, पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तुम मेहनत करो, तुम किसी दिन कमाल कर दोगे।
ठीक है, हिंदी में इसमें लिखा है कि कड़ा परिश्रम करो तुम उसे प्राप्त करोगे। अच्छा सही है। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, अब ये यहाँ पे इन्हें बड़ा ब्रेक मिला गाइस, इट वाज अ बिग ब्रेक। इट वाज अ बिग ब्रेक। क्या था, हाँ, लखनऊ में 1938 में एआईआर में, जब उन्हें एआईआर में उन्हें ब्रेक मिला कब, 1938 में। दैट वाज अ स्मॉल, दैट वाज अ इम्पोर्टेंट एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो, और वो रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए। इतनी बात समझ आई सबको? सारे लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? सारे लोग सुन रहे हैं? ओ, आप में तो पेशेंस काफी है, यू गाइस आर लिसनिंग टू मी केयरफुली, दैट्स वेरी नाइस। हाँ, सो बेसिकली उन्होंने उनकी, ये जो सारे मुद्दे आपको याद रखने हैं, इन पे क्वेश्चंस बन जाएंगे। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को मिला इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बने। इनका वहां पे भी काफी रोल था, इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। इनका वहां पे रोल ये था कि एक राग गाया गया, राग काफी। सो क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। पूरे पूरे नेशन, राष्ट्र को उन्होंने अपने शहनाई से ग्रीट किया। वाओ। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी। उन्होंने राग काफी गाया, वो भी लाल किले से। जो ऑडियंस थी पूरी, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू वो अपना सबसे ज्यादा फेमस स्पीच दे रहे थे, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, है ना, भाग्य से भेंट। बिस्मिल्ला खान ने बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस दी। अब इस पे क्वेश्चंस की बात हम कल करेंगे गाइस। इस पे जो टॉपिक बचेगा, ज्यादा नहीं आप अपने दिमाग पे जोर डालिए, मतलब 1 घंटे का टाइम जो है वो पूरा सिर्फ कहानी पढ़ने में ही नहीं, लेकिन फिर भी मतलब मैंने इसको डिस्कस इसलिए कर दिया जिससे कि टाइम हमारा खराब ना हो। सो क्वेश्चंस हम कर लेके आ जाएं। सो बिस्मिल्ला खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस। इन्होंने बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंस दिए, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। उनकी पहली ट्रिप जो थी वो अफगानिस्तान की थी, बस यही चीजें याद रखनी है। और किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो, और जहीर शाह बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे उनको, और उनको जो है ना पर्शियन कारपेट गिफ्ट करी थी। ठीक है, और भी निशानी जो राजकीय भेंट थी वो भी पर्शियन कारपेट्स और निशानियां गिफ्ट की गई किंग जहीर शाह के द्वारा। इनको बिस्मिल्लाह खां को गिफ्ट की गई। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड। ये सिर्फ वही नहीं जो फैसिनेटेड थे, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। ठीक है, और उन्होंने तो, विजय भट्ट ने एक अपनी मूवी बनाई थी और उसका नाम रखा था गूंज उठी शहनाई, और फिल्म बहुत हिट हो गई थी। और ये बिस्मिल्लाह खां के कॉम्पोजिशंस में से एक था। एक था दिल का खिलौना है टूट गया, ये एक मूवी थी बिस्मिल्लाह खां के कॉम्पोजिशन में। अब ये जो है ये भी चार्ट बस्टर हुई। अब ये सक्सेस मिल गई तो सब बोले कि भाई साहब बिस्मिल्लाह खान जी, क्यों नहीं आप इसी इंडस्ट्री में आ जाते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आर्टिफिशियल है और ग्लैमर से भरी भरी हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकता। अब मैं आपको शहनाई की आवाज सुनाने जा रही हूँ। यहाँ पर तो आप हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं आपको जरा शहनाई की आवाज सुनाती हूँ, बताना आपको आवाज सुनाई दी या नहीं दी। शहजादा लिख के आ रहा है शहनाई साउंड। हाँ, जरा मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कौन सा सॉन्ग है? सॉन्ग कौन सा है? शहनाई का आवाज देखना आ रही है, अगर आए तो ठीक है। अरे, ये मैं हो गया। दिल का खिलौना टूट जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम लोग को आवाज सुनाई दे रही शहनाई की? राग मलकान राग। सुनाई दे
तो नहीं सुनाएगी, बोर्ड पे होगा तो सुनाएगी। कोई बात नहीं, चलो आप जो है अपना क्लास यहीं पे रखिए, जरा इसको मैं बंद कर दूँ, क्योंकि मुझे सुनाई दे रही है। इसमें शहनाई की पूरी हिस्ट्री भी है गाइस। ये जो हमारा मतलब ये है, इसमें शहनाई की पूरी हिस्ट्री भी आ रही है। चलो ठीक है, अब आपको मिलते हैं कल एट द सेम टाइम। और मुझे पता नहीं था कि इसमें आवाज नहीं आती है, मतलब शेयर तो कर ही सकते हैं स्क्रीन को, बट इसमें आवाज नहीं आती है, तो कोई बात नहीं। हम आपसे मिलते हैं कल, और कल हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस कराएंगे और इसमें थोड़े से पॉइंट छूटे हुए हैं, उन पे कल बात करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय।